अगर आपको स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाना है तो आपको अपनी पढ़ाई पर, अपनी नॉलेज पर पूरा फोकस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज मेरे को भी अपनी पढ़ाई पे पूरा कॉन्फिडेंस था, नॉलेज पर, एक्सपीरियंस पर पूरा कॉन्फिडेंस था। मैंने आज भी एक ट्रेड ली थी जिसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था, जाके उसको वॉच आउट कर सकते हैं। मैंने कल भी एक आपको ट्रेड दी थी जिसके अंदर मुझे लगभग 13,000 रुपये का लॉस हुआ था। मैंने कल भी आपको अपडेट किया था कि मैंने एक ट्रेड ली है, इसको आप भी ले सकते हैं या फिर इसको वॉच कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मैंने जीरो टू हीरो के तहत वो लिया था, पर मेरे को लॉस हुआ। मैंने 105 के भाव पे लिया था जो कि प्राइस जीरो ही हो गया। मेरे को उम्मीद थी कल मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया और मेरा प्रीमियम जीरो हो गया। वहाँ मेरे को 13,000 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँ? क्या मैं फ्राइडे के दिन ट्रेड ना लूँ? मैं डर जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी आपको प्राइस एक्शन दिखे, आपको अपने सेटअप के अनुसार कुछ भी चीज़ दिखे, आपको ट्रेड लेनी है, क्योंकि आप ट्रेडर हो। अगर आप ट्रेड लेने से ही डर गए तो काय बात के ट्रेडर भाई। तो आपको ट्रेड लेनी है, चाहे उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो। लॉस आपका फिक्स है तो आपको डर क्या है। मैंने आज भी एक ट्रेड ली थी जिसको मैंने अपडेट किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और आज भी मैंने कहा कि आपका अपना स्टॉप लॉस रहेगा, अपना वो रहेगा, आप इसको चाहे वॉच कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो जी मैंने लगभग 11:30 के आसपास ट्रेड ली थी। 11:30 पे क्यों ली? क्योंकि मार्केट में देखो नेगेटिव न्यूज़ थी। पहले बात तो सुनो, पहले थी एक नेगेटिव न्यूज़। मार्केट में गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे गई जैसे कि जानी चाहिए थी। इसने अपना सपोर्ट भी तोड़ा। कौन सा? 33,200 का, जो कि बहुत क्रूशियल लेवल था गाइस। उसको तोड़ते के साथ ही गैप डाउन ने तोड़ा और मार्केट ने लगभग कहाँ तक का डिप लगाया? 33,080 तक का, लगभग 150 पॉइंट डाउन आ गया वहाँ से। पर मार्केट ने कुछ टाइम तक वहाँ पे फिर होल्ड किया, एक अच्छा खासा होल्ड किया, लगभग 1 घंटे के आसपास। और 10-20 की कैंडल पर, ये 5 मिनट का चार्ट है गाइस, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर आके टिक गया। अब बात आती है कि मैं का ट्रेड कब लूँ? यहाँ पे लूँ? नहीं, अभी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है। हो सकता है कि ये चीज़ ऊपर आके एकदम से नीचे आ जाए, तो मेरे को वेट करना था गाइस कि ब्रेकआउट के बाद एक और ब्रेकआउट आए। दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि ये ब्रेकआउट आया, डब्लू पैटर्न बनाया, ऊपर के साथ ब्रेकआउट आ गया। अब मेरे को वेट करना है कि इसके बाद कोई होल्ड करे और तब ब्रेकआउट दे। तो इसने देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर दोबारा इसका ब्रेकआउट दिया। तब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी लगभग 11:30 के आसपास। यहाँ इस वाली कैंडल पे ट्रेड ली थी मैंने, जब इसने 50 EM का तोड़ा। मैं 50 EM में, 200 EM में, साथ में प्राइस एक्शन, डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, इन सब पे काम करता हूँ। तो मेरा 50 EM में टूट गया, साथ में डे का हाई टूट गया, और क्या हुआ? मार्केट ने डब्लू पैटर्न को तो बनाए रखा है। तो ये 3-4 बातें थी जो मेरे को मजबूर कर रही थी कि मार्केट में एक अपसाइड मोमेंट आ सकती है। मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली और मार्केट मैंने लेते के साथ ही नीचे आ गई। देखो कितना कॉन्फिडेंट डाउन होता है इस वजह से। पर मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखा। मैंने जो ट्रेड ली थी कॉल की, मैंने उसके अंदर 100 अंक का स्टॉप लॉस सोच के रखा हुआ था कि अगर मार्केट 100 अंक नीचे आएगा ऑप्शन के अंदर तो भाई मैं निकल जाऊँगा, अदरवाइज बना लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं भाई। मार्केट नीचे आया, पर वहाँ से नीचे आकर ऊपर भी गया, नीचे आया ऊपर गया, ऐसे कर करके जिगजैग मूवमेंट के साथ मार्केट ने आज ट्रेंडिंग मूव दिखाया। मार्केट में टाइम हो चुका है 2:04 का। मैंने अभी तक वो ट्रेड एग्जिट नहीं की है। मैंने आधी क्वांटिटी निकाल दी है। मैं 125 क्वांटिटी लेके बैठा हुआ था शुरुआत में, फिर मैंने उसमें ऐसे लगभग 50 क्वांटिटी निकाल ली, बाकी मैंने रिमेनिंग रहने दी है। उसका क्या रिजल्ट है आइए देखते हैं एक बार। मैंने ऑर्डर्स लिए थे लगभग ये ओपन ऑर्डर है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। एक्सिक्यूटेड ऑर्डर में मैंने 455 के रेट पे लिया था और ये कैंसिल ऑर्डर है, इसको इग्नोर करते हैं। फिर मैंने अपनी 125 क्वांटिटी में से 50 क्वांटिटी 541 के भाव पे निकाल ली। मतलब कि 455 पे लिया था और 541 पे निकाल लिया। मैं ऐसा ही करता हूँ, जब भी 90 रुपये के आसपास मेरे को प्रॉफिट होता है 90 पॉइंट्स का, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ आधी क्वांटिटी, जो कि मैंने निकाल भी दी। अब मेरे को लगभग इतना प्रॉफिट हो रहा है। कल मेरा 13,000 का लॉस हुआ था और आज इतने का प्रॉफिट हो रहा है।
मेरे को उम्मीद है कि अभी मार्केट 1 घंटे के अंदर और शानदार मूवमेंट देगा, पर अगर नहीं भी देता है, रिवर्स कर जाता है वापस, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है जो कि है 495 पे। अभी ये 580 पे जाएगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 30 अंक या 40 अंक और ऊपर कर दूंगा। तो ऐसा करके मैं स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर रहा हूँ और मैं आज शांति से बैठा हूँ। मान लेते हैं कि ये 495 पे आ जाता है फिर से, तो मैंने 455 पे लिया था भाई, 455 पे लिया था और 495 पे निकल जाएगा। मतलब कि मेरे को केवल और केवल 50 क्वांटिटी का ही प्रॉफिट होगा। 50 × 40 मेरे को लगभग 2000 रुपये का फ़ायदा होगा इस बस। पर ये मेरे लिए इनफ है, क्योंकि मैं आज नुकसान नहीं करने वाला। जब मैंने आज ट्रेड ली थी तो मैं इसी सोच के साथ था कि मेरा 100 अंक से ऊपर का लॉस नहीं होना चाहिए बस। मतलब कि 12,500 के आसपास का लॉस होना चाहिए, जो कि अब 2000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या बकवास कर रहा है, ये बकवास नहीं है गाइस। अभी आपको 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम 15-16 हज़ार का बुक करूँ, तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। अब मार्केट में सेंटीमेंट जो दिख रहे हैं मेरे को वो पॉजिटिव ही हैं। अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है, 424 के नीचे कोई क्लोजिंग आती है, तब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा जैसे भी होगी स्थिति। अगर यहाँ से ऊपर भगता है तो मैं होल्ड करके रहूँगा। मेरा टारगेट लगभग 550 तक का है, 33,550 तक का। यहाँ तक मार्केट आती है तब मैं अपना फुल एग्जिट करने की सोच सकता हूँ। पर जब तक ये 424 पे यहाँ पे नहीं आता, 424 हाँ यहाँ पे लगभग कोई कैंडल क्रॉस नहीं करता 5 मिनट की, तब तक मैं इसमें बना हुआ हूँ। ठीक है गाइस, ये थी मेरे ट्रेड का लॉजिक और मेरी ट्रेड। अभी देखते हैं, इसको होल्ड करते हैं और बाकी की अपडेट मैं आपको वीडियो में एंड में देता हूँ। सो गाइस, मेरा लगभग 9,200 का प्रॉफिट हुआ है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ अपने ऑर्डर्स। मैंने 50-50 क्वांटिटी करके 2 बार बुक किया और 25 क्वांटिटी का मैंने लगाया था स्टॉप लॉस 500 पे, जो कि हिट करके वापस से 565-71 पे आ चुका है। पर इट्स ओके, जो मैंने सोचा था वो पूरा हुआ। मेरे को 9,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, यही टेक्निक होती है। आपको परफेक्ट एंटी परफेक्ट एसिड ऐसा कोई कर पाए नहीं हो पाता। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि भाई 455 तुमने लिया था, अब 571 पे आ चुका है, तो अगर तुम इतने देर तक अपनी 125 क्वांटिटी होल्ड करके रखते तो तुमको शायद 12-13 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता आराम से। पर भाई वही बात है, आप नीचे से लेकर ऊपर तक की मूवमेंट, सारी मूवमेंट नहीं खा सकते। मैं सही वर्ड कह रहा हूँ, आप सारी मूवमेंट को नहीं खा सकते। अगर आप सोचोगे कि भाई सब खाना है, ऊपर का भी, नीचे का भी, दाएं का बाएं का, तो भाई आप बहुत ज़्यादा लॉस करवा बैठोगे। तो जितना आपके बस में आ रहा है, जितना आप कैच कर पा रहे हो उसको लो। सबसे बड़ी बात आती है कि आप कुछ ले पा रहे हो इस मार्केट से। अगर आप उस मार्केट से कुछ भी ले पा रहे हो तो आप मतलब धन्य हो। कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। मैंने आपको काफ़ी सेटअप बताया, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, EM में, और सब पर रजिस्टेंस भी ड्रॉ करना बताया मैंने आपको। साथ में मैंने आज बताया कि 10 मिनट के चार्ट पे जब भी सुपर ट्रेंड ब्रेक करता है, ठीक है, एक तो होता है कि गैप अप गैप डाउन में तोड़ दिया, नहीं, जब दिन के बीच में कोई क्रॉस करता है ना, कोई ट्रेंड बनता है नया 10 मिनट के चार्ट पे सुपर ट्रेंड के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो चांस ज़्यादा रहते हैं 90% कि मार्केट उसी डायरेक्शन में डे के एंड तक बना रहेगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्फिडेंस था मेरे को, आज काफ़ी कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैं ट्रेड ली। खैर मार्केट ने उस तरह से मूव नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, पर फिर भी मार्केट ने अच्छी मूव दिखाई और मेरे को प्रॉफिट दिया। सो ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपके लाता रहूँ, और सब्सक्राइब कर दीजिए, फैलाइए। जब मेरे कम से कम भी 50 के फॉलोवर्स हो जाएंगे तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करूँगा। तो मेरे फटाफट आप 50 के फॉलोवर्स पूरे करवाइए, सॉरी सब्सक्राइबर, तो फिर मैं आपके लिए एक नई चीज़ लाऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगी आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद गाइस।